आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में कांग्रेस को बढ़तरी, बीआरएस दूसरे नंबर पर। तेलंगाना के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बेहतरीन मुजाहरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में है मसरूफ। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासत भर में हालिया दिनों मजमूई तौर पर 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और 116 म्यूनिसिपलिटियों के इंतखाबात मुनक्किद हुए थे, जिनके वोटों की गिनती जुमे की शाम तक जारी रही। कल 136 काउंटिंग मराकिज़ पर वोटों की शुमारी की जा रही है। शाम 5 बजे तक मौसूला नताइज के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने 60 से ज़ायद म्यूनिसिपलिटियों पर कामयाबी हासिल की, जबकि बीआरएस पार्टी ने 15 म्यूनिसिपलिटी में फतह दर्ज की। मुतादिद मकामात पर बरसर इक़्तिदार कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया और कोई भी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल न कर सकी, जिसके बायस बंक असम्बली जैसी सूरत हाल पैदा हुई। इसके नतीजे में मुख्तलिफ म्यूनिसिपलिटियों में जोड़ तोड़ और हिमायत हासिल करने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार और एक्स ऑफिशियो अरकान कलीदी हैसियत इख्तियार कर गए हैं। जुमे की दोपहर 3 बजे तक कम से कम 16 म्यूनिसिपलिटियों में मौलिक सूरत हाल बरकरार रही, जिनमें परकाल, आलमपुर, नरसापुर, जनारम, केसमदरम, असनापुर, आसिफाबाद, जमीकुंटा, जनगांव, कामारेड्डी, अमराचनत, कोहीर, देवरकदरा, विमलवाड़ा, रायकल, जहीराबाद, महबूबनगर, अलियाबाद, बोधन, गुदवाल, बेल्लमपल्ली और क्यातनी पल्ली समेत दीगर शामिल हैं। ताहाल सामने आने वाले नताइज के मुताबिक बीआरएस ने गुटपुथारम, इंदरेशम, गम्मडी दल्ला, अयाजा, तोरोरो, इब्राहिमपट्टनम, तिरुमलगिरी, एल्लमपेट, आमंगल, सिरसला, दुबाक और तुपरान समेत कई म्यूनिसिपलिटियों में कामयाबी हासिल की है। చిన్న కవర్ పైన వార్డ్ నంబర్ చెక్ చేసుకోండి. మీ వార్డ్ అయితే అది అందులోనే ఉంటుంది. ఎవరు నిల్చోదు సార్, కూర్చోండి. చిన్న కవర్ ఓపెన్ చేయొద్దు, పెద్ద కవర్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో వచ్చి డిక్లరేషన్ చేయండి సార్. డిక్లరేషన్ మీద వార్డ్ నంబర్ ఉంటే వార్డ్ నంబర్ అదే కాదు చూసుకోండి ఒకసారి.
गुड मॉर्निंग। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में पार्टी के शानदार मुजाहरे पर कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने तेलंगाना की आवाम से इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि आवाम ने हमारे तरक्याती कामों और वादों की तकमील पर वोट दिया है। आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बीआरएस बीजेपी कुछ भी कर लें, आवाम उनका साथ नहीं देंगे। आने वाले हर इलेक्शन में कांग्रेस कामयाबी हासिल करेगी। इससे पहले कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन के पास पार्टी के लीडर्स ने बल्दी इंतखाबात में कामयाबी का जश्न मनाया और आपस में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। स्टेशन घनपुर म्यूनसिपैलिटी पर कांग्रेस ने झंडा लहराया है। 18 वार्ड्स पर हुए इंतखाबात में 13 पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है। 3 पर बीआरएस और 2 पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। मुकामी एमएलए के श्रीहरि के दफ्तर पर पार्टी कारकुनों की तरफ से जश्न मनाया गया। विकाराबाद के वार्ड नंबर 4 से मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद शब्बीर हुसैन ने कामयाबी हासिल की है। शब्बीर हुसैन ने विकाराबाद म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 4 से 368 वोटों से कामयाबी हासिल की। मीडिया से बात करते हुए शब्बीर हुसैन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में डिवीज़न की आवाम की फलाह बहबूद और उनके मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सब में पहले असद भाई का, अकबर भाई का और पूरे एमआईएम पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद मेरे सिवालिटी पेट के मेरे बड़े भाइयाँ, छोटे भाइयाँ, बड़े बुजुर्ग, हर किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, हर किसी का, हिंदू मुसलमान हर कोई। अल्लाह बरकातहू। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ये मुकाम अदा फरमाया और हमारे असद साहब का और अकबर साहब का और हमारे मुबीन साहब का और खादर भाई कारपोरेटर, उन लोगों की भी बहुत मदद और मेहनत है। और हमारा जो गांव है ना, एक तेलंगाना के बल्दी इंतखाब में नलगोंडा ज़िले के चटियाल बल्दिया में मुखन्निस यानी ट्रांसजेंडर मुंतखब हुआ है। बताया गया है कि सुधाकर नामी ट्रांसजेंडर ने वार्ड नंबर 1 पर 102 वोटों से कामयाबी हासिल की और जैसे ही सुधाकर की कामयाबी का ऐलान हुआ वो अपने जज्बात पर काबू न रख सका। दौड़ते हुए उसने अपना सर्टिफिकेट हासिल किया।
कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले में आज़ाद उम्मीदवार को अपने साथ मिलाने के लिए कांग्रेस के कारकुनों को उसका पीछा करते हुए देखा गया। बताया गया है कि आज़ाद उम्मीदवार विनोद, जो कि वार्ड नंबर 1 से कामयाब हुआ था, मुकामी लीडर श्याम नायक की तरफ से विनोद का पीछा करते हुए देखा गया। यहाँ तक कि उसे ऑटो से उतारने की कोशिश भी की गई। इतला मिलने पर BRS लीडर्स भी मुकाम वाक़े पर पहुंची और माहौल कशीदा देखा गया। विनोद भी मुकाम वाक़े से निकलने में कामयाब हो गया। हुस्नाबाद म्यूनसिपलिटी में कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की और अपना सर्टिफिकेट भी ले लिया। इस मौके पर कांग्रेस के कारकुनों की तरफ से जश्न मनाया गया। థ్యాంక్ యూ అందరికీ సుస్వాగతం। राजन्ना सिलसिला जिले के विमलवाड़ा म्यूनसिपलिटी के तहत BRS पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने दोबारा वोटों की गिनती का मुतालबा करते हुए धरना दिया। वार्ड नंबर 1 की उम्मीदवार लता, वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार नीलम शेखर और वार्ड नंबर 26 के उम्मीदवार M जामन ने कहा है कि मौसिर तौर पर गिनती नहीं हुई है, इसलिए फिर से वोटों की गिनती की जाए। जंगामा म्यूनसिपलिटी में कांग्रेस और BRS ने 13 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार बादशाहगर मौकूफ का हामी है। इस म्यूनसिपलिटी में कांग्रेस और BRS को 13 वार्ड्स पर कामयाबी मिली, जबकि एक वार्ड पर आज़ाद उम्मीदवार पांडु मुंतखब हुआ और पांडु को अपने साथ लेने के लिए दोनों पार्टियों के दरमियान धक्कम-पेल हुई और एक दूसरे के साथ बहस व तकरार भी देखी गई। पुलिस को सूरत हाल को काबू में करने के लिए काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी। BRS कारकुनों ने कहा है कि पांडु उनके साथ आना चाहते हैं, जबकि दूसरे कांग्रेस के कारकुनों ने कहा कि पांडु ने उनके साथ शामिल होने का इशारा दिया है। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों का तफसीली मुआयना कर रहे हैं और ओहदेदारों से मज़कूरा कामों की पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने संतोष नगर डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया और मुख्तलिफ हिदायतें भी दी। उनके हमरा मुतालिका इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बाद नमाज जुमा याकुतपुरा असम्बली कॉन्फ्रेंस से संतोष नगर डिवीज़न में जो रोडों का काम शुरू हुआ है उसका इंस्पेक्शन किया गया है। जुमला 40 लाख के रोड संतोष नगर कॉलोनी में और 10 लाख की सीवरेज लाइन का काम हुआ है। जुमला 50 लाख के कामों का आज इंस्पेक्शन किया गया है।
नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हफीज़ मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संतोष नगर डिवीज़न के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ मिलकर कामों को अंजाम दे रही है। आज तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर मेरे साथ में मौजूद है। इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तमाम मोहल्ले वाले भी आज के इस दौरे में मौजूद थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए आप प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुलैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों डिवीजन्स में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मुख्तलिफ डिवीजन्स के इलाक़े जात का दौरा करते हुए मुकामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस सिलसिले के तहत सईदाबाद रोड पर जारी ब्रिज के कामों का उन्होंने तफसीली मुआयना किया और इस मौके पर GHMC, वाटर वर्क्स और महकमे बरक़ी के अलावा दीगर महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ओहदेदारों को मसाइल की यकसुई के सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत भी दी। यहाँ पे है ना खुला, यहाँ से खुला है, यहाँ से यहाँ खुला रख रहे हैं ना, ये खुला रहा माह रमज़ान के इंतज़ामात के सिलसिले में रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बरक़ी, बल्दी, आबरसानी और दूसरे महकमे जात के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में ज़ोनल कमिश्नर के हमरा वाटर वर्क्स के डायरेक्टर और GM ने भी शिरकत की। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हल्के चारमीनार की अहम मसाजिद, मक्का मस्जिद, मस्जिद चौक और मस्जिद दारुशफ़ा के अलावा दूसरे मसाजिद के पास इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। उन्होंने बताया कि माह रमज़ान के दौरान चारमीनार बस स्टैंड और खिलवत के पास पार्किंग का इंतज़ाम रहेगा। ओहदेदारों को तमाम इंतज़ामात माह रमज़ान की आमद से क़ब्ल मुकम्मल करने पर ज़ोर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर, नखीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हल्के असम्बली चारमीनार में तमाम बल्दी, बरक़ी, आबरसानी, GHMC, वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसर्स की मीटिंग तलब की गई। रमज़ान के सिलसिले में जो रमज़ान के जो काम थे उसका एक रिव्यू मीटिंग मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया। इस पर जोनल कमिश्नर और वाटर वर्क्स के GM, डायरेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसर्स, DESC यहाँ पर आज आए हैं। आने के बाद पूरी तफसील से, और टाउन प्लानिंग के भी पूरे ऑफिसर्स थे, एक तफसील से मैंने उनकी मीटिंग ली, रिव्यू मीटिंग मैंने किया। यहाँ तक मक्का मस्जिद के काम हुआ था, चौक की मस्जिद थी, दारुशफ़ा मस्जिद और जितने मसाजिद हैं चारमीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके सिलसिले में मैंने मीटिंग ली। और जो हमारे एरिया में चारमीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम हो रहे हैं, जो प्रोग्रेस है, काम हुए और होना बाकी है, उस सिलसिले में मैंने इसकी भी मीटिंग ली और वाटर वर्क्स की, इलेक्ट्रिसिटी की और हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, GHMC की भी मीटिंग ली। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे तरीके से मीटिंग हुई है और इंशाल्लाह जो भी रमज़ान के काम है रमज़ान से पहले मुकम्मल हो जाएंगे। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ सद्दाम कॉलोनी में दीवार के मुनहद्दिम होने से 4 अफराद बशमुल 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन को मुकाम वाक़े का मुआयना करने की हिदायत दी। ACP फलकनुमा मोहम्मद जावेद ने भी अपनी टीम के हमरा मुकाम वाक़े पर पहुँच कर मुआयना किया। ज़ख्मी अफराद ज़किया, रज़िया, सुलेमान और अबू को
उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इन तमाम की हालत ख़तरे से बाहर बताई गई है। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि दूसरों की दीवार का एक हिस्सा गिरने से ये वाक़या पेश आया है। ACP मोहम्मद जावेद ने बताया कि इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएगी। उन्होंने कहा कि वसीम नामी शख्स की दीवार गिरने से ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। अलावाज़ी नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान भी इस मौके पर मौजूद थे। ये अभी शाम में रात में फलकनुमा लिमिट्स जहानुमा में यात्रु हिल्स से एक डेल 100 काला है कि दीवार गिर जाने से लोग घायल हुए। बल्कि यहाँ पर आके देखे तो जकिया, उनकी बेटी रजिया और रजिया के बच्चे दोनों इंजर्ड हुए से है। लोगों को उस्मानिया हॉस्पिटल को भेजा गया है। वो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है। उनका पोजीशन, उनका कंडीशन स्टेबल है। यहाँ पे सीन में जो रजिया जकिया के घर के पीछे जो वसीम नाम के घर बता रहे हैं, वो घर की कंपाउंड वाल की दीवार और कुछ सामान गिरने की वजह से इनको इंजर्ड हुआ है। इसमें तहकीकात जारी है, किसकी गलती है क्या है करेंगे। अगर और घर पे और जो अभी घर में जो भी है और वो लोगों को भी एवैक्यू खाली किया जाएगा। बालापुर पुलिस स्टेशन के तहत पुलिस के आला अहदेदारों की जानिब से रमज़ान मुबारक के इंतजाम की गरज से एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारों के अलावा मुकामी क़ायदीन और पुलिस के आला अहदेदारों ने शिरकत की और इंतजामात को ख़तियत दी गई। आज बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रमज़ान महीने का सीज़न शुरू हो रहा। उसका पहले पूरा लोगों की क्या इश्यूज है रमज़ान का टाइम पे, वो पूरा पीस कमेटी वाला को बुला के अच्छा मीटिंग लगाया। ये मीटिंग पे पब्लिक का इश्यूज बोले और इश्यूज का बारे हम काम करते। ट्रैफिक का इश्यूज है और फ्रूट्स का गाड़ी का कुछ रोड जाम करने के लिए वैसा रहता, उसको अल्टरनेटिव जगह देखना, नहीं तो रोड का डैमेज रहता वो म्यूनसिपल वाला से थोड़ा कोऑर्डिनेशन करके उसको साफ करना। हमारा पुलिस का पिकेट भी और किधर भी थोड़ा पब्लिक ज़्यादा जमा होता उधर भी हम बराबर पुलिस का प्रेजेंस रहता। किधर भी इशू नहीं रहने का, ये अच्छा तरीके से गुजारने के लिए हमारा पुलिस का सपोर्ट बराबर रहता। गवर्नमेंट का ऑर्डर आता कहता था कहे वो डिसाइड करता। अभी शुरू होने के बाद ऑर्डर आने के बाद वो हिसाब से हर शॉप को और होटल को एस्टेब्लिशमेंट को वो हिसाब से फॉलो करते हैं। और शाही नगर वो ये ट्रैफिक वाला के भी बुला के ये टाइम पे क्या क्या जगह पे अपना को इश्यूज हो रहा, वो जगह पे पुलिस वाला का ट्रैफिक वाला का प्रेजेंस रहता, हमारा लोग भी रहते। हम भी ये इवनिंग टाइम पे अपना मुस्लिम भाई लोग पूरा बाहर आके वो टाइम पे सौदा लेना, प्रेयर करके बाहर निकलना, वो टाइम पे बिजी आवर्स में हमारा प्रेजेंस ज़्यादा रह के उसको कंट्रोल करवा देते। थैंक यू।
चादरघाट पुलिस ने 10 लापता हुए मोबाइल फ़ोन्स का पता चलाते हुए उन्हें हकीकी मालिकान के हवाले किया है। मुतासिरीन ने CEIR पोर्टल के ज़रिए शिकायत दर्ज करवाई थी। मलकपेट ACP के सुब्बा रेड्डी, चादरघाट इंस्पेक्टर ब्रह्मा मुरारी किसानी और DID श्रीनिवास राव ने बताया कि 17 मई 2023 को CEIR पोर्टल का आगाज़ किया गया था और इससे आवाम को काफ़ी सहूलत हुई है। अपना मोबाइल फ़ोन पाने वाले अफराद ने पुलिस की बरवक्त कारकर्दगी पर इजहार तशक्कुर किया। పోయిందనుకున్న ఫోను చాలా తొందరగా మాకు ఇప్పించినారు సార్ వాళ్ళు చాదరగఢ్ PS. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు చాదరగఢ్ పోలీస్ స్టేషన్ అందరికి కూడా, సిఐ సార్కు, SI సార్కు, మిగతా అందరికి కూడా, అండ్ అట్లాగే సిటీ పోలీస్ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి వెళ్ళినారు, అక్కడ పోయింది ఫోను, చాలా తొందరగా మాకు అది ఫాలోఅప్ చేసి ఇవ్వాలని చెప్పినారు. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ पुलिस కూడా, పోలీస్ అందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. मिल गया, गुमा था, कंप्लेंट कर रहे थे हम, दूसरी चीज़ें तो नहीं मिले मगर फ़ोन तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस वालों का बहुत बहुत थैंक यू, जो सो बहुत उन लोग जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। ध्यान है ये फ़ोन घूम के 1.5 मंथ हो रहा था। सर ऑलरेडी कोऑर्डिनेट में थे हम लोगों के साथ, जल्द से जल्द ढूंढ के हम लोगों का फ़ोन पहुंचा दिया हम लोगों के हाथ में। अभी हम लोगों का फ़ोन हम लोग रिसीव कर चुके हैं, हम लोगों को फ़ोन मिल गया हम लोगों का। थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग, और कोऑर्डिनेट के लिए कॉल्स भी कंटिन्यू कर रहे थे, सर भी हम लोगों को कॉल कर रहे थे, हम भी सर को कर रहे थे। सिकंदराबाद के इलाके में एक ऐसा शर्मनाक वाक़या पेश आया है जहां बेटियों ने अपने वालिद की दी गई जायदाद के बाद उन्हें घर से बाहर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नामी शख्स ने, जो सरकारी मुलाजिमत से सबदोश हुए थे, मारेटपल्ली में अपनी बेटियों भाग्यलक्ष्मी और झांसी को 130 गज का प्लॉट दिलाया था, लेकिन बेटियों ने वालिद से घर मिलने के बाद उन्हें बेघर कर दिया। यहाँ तक कि ज़ईफ़ वालिद को दाने दाने का मोहताज बना दिया गया। पड़ोसियों ने बेबस और मजबूर राजालिंगम की मदद की और आज राजालिंगम बेटियों की नाफरमानी और जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया है। ఎందుకు కూర్చున్నానంటే నా ఇల్లు నాకు కావాలి, నేను నా అమ్మనికి వీలు లేదు అని కూడా చెప్పినాను. ఇంటర్ అమ్మేసిన నేను అప్పులు ఎక్కువైనాయి, నాకు అప్పులు ఎక్కువైనంటే ఎందుకు గురించి ఎందుకు చేసినావు నువ్వు అప్పులు? నాకెందుకు అప్పులు? నీ అప్పులు గురించి నా ఇల్లు అమ్ముతావా నువ్వు? నీకు బతకనికి నేను ఆసరా ఇస్తే నువ్వు సరిగా బతుకుతలేవు. నీ ఇష్టంతో నువ్వు అన్ని నా ఆఖరికి ఇల్లు కూడా అమ్ముకున్నావు నువ్వు. అది మంచి పద్ధతి కాదు. ఎవరికైనా చెప్పుదాం నలుగురికి. నేను ఎంత మంచిగా చెప్పినా నీకు, అయినా నువ్వు ఇచ్చలేవు. నీ ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడుతున్నావు. ఇల్లు అమ్ముకున్నానంటే ఏమన్నా మాట? నువ్వు సంపాదించిందా ఇల్లు? నీకు ఇచ్చిందేమో గొప్ప. ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎట్లా ఉండాలి? చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎంతమంది బిడ్డలు, ఎన్ని ఇల్లు ఇచ్చినారు? ముగ్గురు బిడ్డలు. ఒక ఆమె పెద్ద బిడ్డ ఎక్కడ చేస్తుంది పని? బేగంపేట్. రెండో బిడ్డే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, మెడికల్ దీంట్లో ఎర్రగడ్డ అది కట్ట. ఇంకో మూడో బిడ్డే ఇక్కడనే ఉన్నది. ఆమె నడుగురి అగో ఇక్కడనే ఉన్నది. ఇక్కడ ఉన్నది చూడు. ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే తిండి పెట్టక?
నా తిండి 5 సంవత్సరాలు అవుతుంది, ఎవరు చూస్తలేరు నన్ను. 5 సంవత్సరాల నుంచి ఎవరు చూస్తలేరు. కాదు, నువ్వు ఎవరికి ఇచ్చినావు, ఎంతమందికి ఇచ్చినావు, ఇల్లు ఎవరు? आंध्र प्रदेश के नंदियाल मोइन बाज़ार में चांदी की चोरी का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक चेन ख़रीदने के बहाने आई हुई 2 ख़वातीन ने HM ज्वेलरी शॉप से चांदी के ज़ेवरात का सरखा कर लिया, जिसका CCTV सामने आया है और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात भी जारी है। कर्नाटक के बेंगलुरु रूरल ज़िले होसकोट में हुए सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक सुनीता वारा देहात के पास 2 कारों, कंटेनर लॉरी और मोटरसाइकिल का तसादुम हुआ। इस हादसे में 7 लोग हलाक हो गए हैं। महलुकुन में कार में सवार 6 लोग और एक मोटरसाइकिल सवार बताया गया है। लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। तेलंगाना के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में कांग्रेस को बरतरी, BRS दूसरे नंबर पर। तेलंगाना के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बेहतरीन मुजाहरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में है मसरूफ। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।